किसानों के फिर दिल्ली कूच के ऐलान को लेकर शंभू बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ाई गई। कटीले तार और सीमेंट के बैरिकेड्स लगाए गए। कल फिर शंभू बॉर्डर से दिल्ली की ओर बढ़ेंगे किसान। सरवन सिंह पंडेर बोले, सरकार की ओर से न कोई संदेश आया, न कोई बातचीत के लिए। शंभू बॉर्डर पर कल पुलिस के साथ हिंसक झड़प, 16 किसान घायल, एक किसान की हालत गंभीर। सरवन सिंह पंडेर ने दी जानकारी। सीएम ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने की इच्छा जताई। का मौका मिलने पर गठबंधन का नेतृत्व करने के लिए तैयार। सीएम ममता के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता शरद पुरावाला ने राहुल गांधी पर कसा तंज। बोले, उनके खुद के साथी उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित कर रहे हैं। ममता बनर्जी के बयान का समाजवादी पार्टी ने स्वागत किया। कहा, ममता और सक्रिय होती तो कांग्रेस स्वागत करे। टीएमसी नेता कुणाल घोष के सीएम ममता के बयान का मतलब समझाया। कहा, उनके कहने का मतलब था कि वो ये नहीं कि वो पीएम बनना चाहती है। अगर वो मौका मिला तो बंगाल से इंडिया अलायंस को लीड करेंगी। जेडीयू नेता केसी त्यागी का तंज, इंडिया अलायंस को 2 हिस्सों में बंट गया है। अगली लड़ाई इंडिया अलायंस वर्सेस इंडिया अलायंस की स्टेट लीडरशिप में होगी। ममता बनर्जी के बयान का शरद पवार ने समर्थन किया। बोले, उनमें इंडिया अलायंस को नेतृत्व करने की क्षमता। उन्होंने कई लोगों को खड़ा किया, उन्हें ऐसा कहने का पूरा अधिकार। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने ममता बनर्जी को इंडिया अलायंस का स्ट्रॉन्ग पिलर बताया। कहा, सभी दलों को मिलकर फैसला लेंगी कि गठबंधन को लीड कौन करेगा। महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर का नाम तय सूत्रों के मुताबिक राहुल नार्वेकर लगातार दूसरी बार बनेंगे स्पीकर। कल करेंगे नामांकन। 9 दिसंबर को स्पीकर का चुनाव। बीजेपी नेता अशोक चौहान ने विपक्ष से सवाल पूछा। तेलंगाना, कर्नाटक, झारखंड में चुनाव जीते तो क्या ईवीएम ठीक थी? दिल्ली में आप सरकार बदलने को लेकर बीजेपी दफ्तर के बाहर पोस्टर लगे। पोस्टर पर लिखा, अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। बीजेपी के पोस्टर पर मंत्री सौरभ भारद्वाज बोले, बीजेपी जो चाहे पोस्टर लगा ले, लेकिन दिल्ली के लोग और व्यापारी दहशत में जी रहे हैं, उनकी जवाबदेही बीजेपी की। महादेव बैटिंग ऐप केस में बड़ी कार्रवाई। ईडी ने 388 करोड़ की संपत्ति जब्त की। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मुंबई और मॉरिशस से जब्त संपत्तियां। झारखंड की निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को बड़ी राहत। 28 महीने बाद 2 लाख रुपए के निजी मुचलके पर पीएमएलए अदालत ने दी जमानत। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों पर बोली मायावती, जिन पर हमले हो रहे हैं उनमें से ज्यादातर दलित और कमजोर तबके के लोग। एडिलेड टेस्ट के दूसरे दिन भारत की दूसरी पारी बिखरी। 128 रन पर 5 विकेट। 28 रन पर ऋषभ पंत और 15 रन बनाकर नीतीश कुमार रेड्डी क्रीज पर मौजूद। भारत ऑस्ट्रेलिया के स्कोर से 29 रन पीछे। एडिलेड टेस्ट की दूसरी पारी में भारत का टॉप ऑर्डर लड़खड़ाया। केएल राहुल ने बनाए 7 रन। यशस्वी जायसवाल ने खेले 24 रन की पारी। विराट कोहली 11 रन पर लौटे पवेलियन।